समय की मुद्रा यह एक ऐसी दुनिया है जहां पैसा बेकार है और समय ही एकमात्र मुद्रा है। यहाँ हर चीज की कीमत आपकी जिंदगी के समय से चुकानी पड़ती है। अगर आपको कुछ खरीदना हो तो आपको अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। लेकिन इस दुनिया में जिंदा रहने और अच्छी जिंदगी जीने के लिए समय का होना बेहद जरूरी है। जब कोई व्यक्ति 25 साल का होता है, उसके हाथ पर एक डिजिटल घड़ी शुरू हो जाती है जिसमें 1 साल का समय होता है। जैसे ही यह काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है, उस व्यक्ति की जिंदगी खत्म हो जाती है। अमीरों के पास इतना समय होता है कि वे हजारों साल जी सकते हैं। उन्होंने ग्रीनविच सिटी में अपनी एक अलग, शानदार और सुकून भरी दुनिया बना ली है। वहीं गेटो सिटी के गरीब लोग दिन रात मेहनत करके अपने लिए समय कमाते हैं ताकि उनकी जिंदगी चलती रहे। इन्हीं गरीब बस्तियों में विल नाम का एक 28 साल का युवक रहता था, जिसकी घड़ी में अब सिर्फ 23 घंटे बचे थे। वह अपनी मां के साथ रहता था, जो 50 साल की थी, लेकिन 25 साल की उम्र में समय रुक जाने की वजह से जवान दिखती थी। मां का जन्मदिन आज विल की मां का 50वां जन्मदिन था। विल ने पिछली रात ओवरटाइम करके एक शैंपेन की बोतल खरीदी थी। यह देखकर उसकी मां बहुत खुश हुई और बोली, मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूं। तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? विल ने जवाब दिया, मां, इन सब के लिए समय कहाँ है। मां ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक का लोन कल तक चुकाना है, वरना जुर्माना लगेगा। मेरे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। बिल और लोन चुकाने में मेरा सारा समय खर्च हो जाएगा, इसलिए कल शाम तुम बस स्टॉप पर मेरा इंतजार जरूर करना ताकि मैं तुमसे कुछ समय ले सकूं। विल ने सहमति जताई। जाने से पहले मां ने विल को 30 मिनट का समय ट्रांसफर किया ताकि वह नाश्ता खरीद सके। फिर दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। समय का दान रास्ते में एक छोटी बच्ची ने विल से एक कैप्सूल में थोड़ा समय मांगा। विल ने मुस्कुराकर उसे 5 मिनट का समय दे दिया। इस दुनिया में लोग अपने समय को कैप्सूल में स्टोर कर सकते थे, जिसे ट्रांसफर या इस्तेमाल किया जा सकता था। फैक्ट्री पहुंचकर विल कॉफी लेने गया, लेकिन वहां हर चीज की कीमत 2 गुनी हो चुकी थी। पहले 2 मिनट में मिलने वाली कॉफी अब 4 मिनट की हो गई थी। इस दुनिया में कीमतें बिना किसी सूचना के बढ़ा दी जाती थीं। मजबूरी में विल ने 4 मिनट देकर कॉफी ली और काम शुरू कर दिया। बार में मुलाकात रात को विल अपने दोस्त के साथ एक बार में गया। उसका दोस्त शराब का आदी था और हमेशा नशे में रहता था। उसने इशारे से बताया कि एक आदमी सबको मुफ्त शराब पिला रहा है, जिसके पास ढेर सारा समय है। विल ने उस आदमी की ओर देखा। वह लड़कियों से घिरा हुआ था और उसकी घड़ी में 116 साल का समय था। विल समझ गया कि यह आदमी ग्रीनविच सिटी से है। विल ने उसे चेतावनी दी, यहां तुम्हें नहीं होना चाहिए। यह जगह खतरनाक है। चोर तुम्हें मारकर तुम्हारा समय चुरा लेंगे। लेकिन उस आदमी ने विल की बात को अनसुना कर दिया। फोर्टिस का खतरा तभी बार में फोर्टिस नाम का एक कुख्यात गैंगस्टर अपने गुंडों के साथ आ धमका। उसे देखते ही लोग डर कर भागने लगे। फोर्टिस और उसका गैंग लोगों से जबरदस्ती समय लूटने के लिए बदनाम थे। विल का दोस्त उसे खींचकर ले जाने लगा, लेकिन विल ने मना कर दिया और एक कोने में छिपकर सब कुछ देखने लगा। फोर्टिस ने उस अमीर आदमी को चुनौती दी, चल पंजा लड़ाते हैं। जो हारेगा वह अपना सारा समय जीतने वाले को दे देगा। यह टाइम फाइट आर्म रेसलिंग की तरह थी। दोनों अपनी कलाइयों को पकड़ते थे और जिसकी कलाई नीचे जाती थी उसका समय धीरे धीरे कम होकर दूसरे के शरीर में ट्रांसफर होने लगता था। अगर समय खत्म हो जाए तो हारने वाला मर जाता था। फोर्टिस ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? अमीर आदमी ने कहा, मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। फोर्टिस ने हंसते हुए कहा, ठीक है, यह तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है। जाओ, तैयार हो लो। उसने अपने एक आदमी को उसके साथ भेज दिया। विल का साहस अमीर आदमी बाथरूम में गया और शराब के नशे में उल्टियां करने लगा। इस हालत में वह फोर्टिस से हारना तय था। तभी विल वहां पहुंचा। उसने फोर्टिस के आदमी को चुपके से बेहोश कर दिया और अमीर आदमी को बाहर निकालकर एक सुरक्षित जगह पर ले गया। विल ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम जानबूझकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? उस आदमी ने अपना नाम हेनरी बताया और पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? विल ने कहा, 28 साल।
हेनरी ने जवाब दिया, मेरी उम्र 105 साल है। मैंने अपनी जिंदगी में हर सुख भोग लिया है और अब मैं थक चुका हूं। हकीकत का खुलासा विल ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? हेनरी ने कहा, लगता है तुम इस दुनिया की हकीकत से अनजान हो। अलग अलग टाइम जोन जानबूझकर बनाए गए हैं। गेटो सिटी में चीजों की कीमत और टैक्स इसलिए बढ़ाए जाते हैं ताकि गरीब लोग मरते रहें और उनका समय ग्रीनविच सिटी के अमीरों को मिले। यह पूरी व्यवस्था अमीरों के फायदे के लिए है। मैं वह दुनिया छोड़कर आया हूं। विल ने पूछा, तो तुम यहां क्यों आए? हेनरी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा समय किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जो इसे सही इस्तेमाल करे। तुम, विल, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ सकते हो। यह कहकर हेनरी ने अपनी कलाई विल की कलाई से जोड़ी और अपने 116 साल में से 50 साल विल को ट्रांसफर कर दिए। विल की घड़ी में अब 50 साल और 23 घंटे थे। नई शुरुआत तभी फोर्टिस और उसके गुंडे वहां पहुंच गए। हेनरी ने विल से कहा, भाग जाओ और मेरे समय को व्यर्थ मत होने देना। विल ने हेनरी को धन्यवाद कहा और वहां से भाग निकला। रास्ते में वह सोचने लगा कि क्या वह इस सिस्टम को बदल सकता है। उसके पास अब समय था, लेकिन सवाल यह था कि वह इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। क्या वह ग्रीनविच सिटी जाकर अमीरों की सच्चाई उजागर करेगा या गेटो सिटी में रहकर अपने लोगों की मदद करेगा? विल का मन उलझन में था, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी।